तंत्र विद्या एक ऐसा रहस्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है। यह केवल शक्ति प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि एक भयानक संसार का द्वार भी है। जिस किसी ने इसे समझने और इसमें प्रवेश करने की कोशिश की, उसका अंत हमेशा भयावह हुआ। यह कहानी है एक ऐसे तांत्रिक अनुष्ठान की जिसने एक पूरे गांव को शापित कर दिया। यह कहानी है एक भयानक रात की, जब इंसान और आत्माओं के बीच की सीमा टूट गई। यह कहानी है अघोर तंत्र, शमशान सिद्धियों और उन आत्माओं की जो मोक्ष के बदले रक्त की प्यास रखती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। पंडित सोमेश्वर नाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी तंत्र मंत्र और गूढ़ साधनाओं को सीखने में बिता दी थी। लेकिन एक साधना ऐसी थी जिसे करने का साहस उन्होंने कभी नहीं किया था। मृत संजीवनी सिद्ध। कहा जाता है कि यह साधना करने से मृत आत्माओं को बुलाया जा सकता है और उनसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह साधना बेहद खतरनाक थी। जो भी इसमें असफल होता, वह खुद एक पिशाच बनकर शापित हो जाता। गांव के पास एक प्राचीन श्मशान था जिसे लोग नरक कुंड कहते थे। मान्यता थी कि वहां रात में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। वहां आत्माएं भटकती थीं और चिताओं की राख अब भी हवा में उड़ती थी। लेकिन पंडित सोमेश्वर नाथ ने ठान लिया था कि वे इस सिद्धि को प्राप्त करके रहेंगे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तंत्र विद्या में लगा दी थी और अब वे इस अंतिम परीक्षा के लिए तैयार थे। अमावस्या की रात थी। आसमान में चंद्रमा नहीं था। चारों ओर स्याह अंधेरा फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पंडित सोमेश्वर अपने 4 शिष्यों के साथ श्मशान पहुंचे। उनके पास एक बड़ा काला थैला था जिसमें अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्तुएं थीं। शव की खोपड़ी, काले तिल, नीलकमल, भस्म और एक विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित कटार। श्मशान में कदम रखते ही उन्हें अजीब सी घुटन महसूस हुई। ऐसा लगा मानो कोई उन्हें देख रहा हो। गुरुदेव, यह जगह ठीक नहीं लग रही, एक शिष्य कमल ने कहा। पंडित सोमेश्वर मुस्कुराए। डर तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तंत्र मार्ग में केवल वही सफल होता है जो भय को जीत ले। वे श्मशान के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक पुराना काल वृक्ष था। उसके नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया और चारों ओर एक त्रिकोण बनाकर रक्षात्मक यंत्र खींचा। पंडित सोमेश्वर ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया, कोई भी इस रेखा को पार नहीं करेगा, चाहे जो भी हो। यह साधना पूर्ण होने से पहले कोई भी मंत्रोच्चारण बंद नहीं करेगा। शव की खोपड़ी को बीच में रखा गया। उन्होंने चारों दिशाओं में दीप जलाए और खुद को मंत्रों में डुबो दिया। मंत्रों के उच्चारण के साथ वातावरण भारी होने लगा। हवा में सरसराहट बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो रही है। अचानक एक तीव्र चित्कार गूंज उठा। आह! शिष्य घबरा गए, लेकिन पंडित सोमेश्वर ने मंत्र जारी रखा। एयूएम ह्रीं क्रीं काली कपालिनी स्वाहा। अचानक शव की खोपड़ी से धुआं निकलने लगा। वह धुआं हवा में लहराया और एक भयानक आकार लेने लगा। कौन हो तुम? पंडित सोमेश्वर ने गंभीर स्वर में पूछा। उस धुंधली आकृति से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। तुमने हमें बुलाया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आकृति की आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। चारों ओर की हवा भारी हो गई और दीपक अचानक बुझ गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। शिष्य घबरा गए। एक ने गलती से अपनी सुरक्षा रेखा लांघ दी और उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़कर अंधेरे में खींच लिया। आहा! बचाओ! लेकिन उसकी चीखें कुछ ही क्षण में सन्नाटे में बदल गईं। बाकी 3 शिष्य भय से कांप रहे थे। पंडित सोमेश्वर ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन अब वह आकृति और भी भयानक रूप ले रही थी। तुमने श्मशान की आत्माओं को जगाया है। वह भयानक आवाज गूंजी। अब यह श्मशान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अचानक चारों ओर से कई आत्माएं प्रकट होने लगीं। कुछ जलते हुए शवों के रूप में थीं, कुछ बिना सिर के थीं और कुछ के चेहरे पर भयानक घाव थे। एक आत्मा आगे आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। पंडित सोमेश्वर, उसने गुर्राते हुए कहा, तुमने हमें कष्ट दिया है,
अब तुम भी उसी पीड़ा को सहोगे। श्मशान में अब अराजकता फैल चुकी थी। हवाएं तेज हो गईं। पेड़ों की शाखाएं ऐसे चरमरा रही थीं मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहती हो। पंडित सोमेश्वर ने अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन अब वे भी भयभीत होने लगे थे। उनके एक और शिष्य राघव बुरी तरह कांप रहे थे। उनकी आंखें किसी अनदेखी भयानक चीज को घूर रही थीं। गुरुदेव, पीछे देखिए, उनकी कांपती आवाज आई। पंडित सोमेश्वर ने पीछे मुड़कर देखा और उनका खून जम गया। वह आकृति अब पूरी तरह आकार ले चुकी थी। यह एक भयानक तांत्रिक आत्मा थी जिसका शरीर आधा जला हुआ था। उसकी आंखों से लाल आग निकल रही थी और उसके हाथों में एक तंत्र मुद्राओं से सजी कटी हुई खोपड़ी थी। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मेरे रक्त के प्यासे हो जाओगे, वह आवाज और गूंजी। अचानक राघव हवा में ऊपर उठने लगे। उनकी आंखें सफेद हो गईं और एक तेज झटका लगते ही उनका शरीर धरती पर गिर पड़ा। उनकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई थी। वे मर चुके थे। शेष दो शिष्य कमल और दिनेश रोने लगे। गुरुदेव, हमें यहां से ले चलिए, यह आत्मा हमें मार डालेगी। लेकिन पंडित सोमेश्वर अब पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने अपने हाथ में अभिमंत्रित कटार पकड़ी और आत्मा की ओर संकेत किया। तू चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, मैं तंत्र के बल से तुझे नियंत्रित कर सकता हूं। आत्मा ठाका मारकर हंसी। अहंकार तुझे ले डूबेगा सोमेश्वर। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मंत्र काम नहीं कर रहे थे। पंडित सोमेश्वर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अघोर मंत्र का उच्चारण किया। एयूएम भैरवाय नमः, काल भैरवाय स्वाहा। लेकिन आत्मा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब तेरा अंत निकट है तांत्रिक। आत्मा गर्जी और अचानक उसके पीछे से कई और भूतियां आकृतियां प्रकट हो गईं। ये वे आत्माएं थीं जो इस श्मशान में अटकी हुई थीं, जो कभी इसी तंत्र विद्या का शिकार बनी थी। कमल और दिनेश अब नियंत्रण खो चुके थे। गुरुदेव, हमें बचाइए। लेकिन इससे पहले कि पंडित सोमेश्वर कुछ कर पाते, दोनों शिष्यों को अदृश्य शक्तियों ने पकड़ लिया और उनकी चीखें श्मशान में गूंज उठी। कमल का शरीर हवा में उठकर दो हिस्सों में बंट गया और दिनेश का शरीर जलने लगा, मानो कोई अदृश्य आग उसे भस्म कर रही हो। अब वहां केवल पंडित सोमेश्वर ही बचे थे। आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। लेकिन तभी पंडित सोमेश्वर को एक प्राचीन रक्त तांत्रिक विधि याद आई। एक ऐसा मंत्र जो केवल अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसकी कीमत भयानक थी। इसे करने वाला कभी भी इंसान नहीं रह सकता था। पंडित सोमेश्वर ने अपने ही हाथ पर कटार चला दी। खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। हे काली मां, हे भैरव, तुम्हारे चरणों में बलिदान दे रहा हूं। उन्होंने अपने खून को मंत्रों से अभिमंत्रित किया और चारों ओर छिड़क दिया। श्मशान की आत्माएं एक क्षण के लिए ठहर गईं, लेकिन आत्मा ठहाका मारकर हंसी। अब तुम बचने के लिए खुद को ही बलिदान कर रहे हो सोमेश्वर। यह तंत्र विद्या तुम्हें ही भस्म कर देगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पंडित सोमेश्वर ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा। एवं क्रीम क्रीम पिशाचाय स्वाहा। अचानक एक विशाल काली छाया प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि भैरव स्वयं थे। उन्होंने एक ही झटके में सारी आत्माओं को निगल लिया। श्मशान में एक भयावह सन्नाटा छा गया। लेकिन पंडित सोमेश्वर की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। उनकी त्वचा काली पड़ने लगी थी। उनके नाखून बढ़ने लगे थे। वे अब इंसान नहीं रहे थे। वे अब खुद एक पिशाच तांत्रिक बन चुके थे। अब वह श्मशान शांत था। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर कोई अमावस्या की रात उस श्मशान में जाए तो उसे किसी के भटकने की आहट सुनाई देती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक काले साए को वहां घूमते हुए देखा है। उसकी आंखें सफेद होती हैं और वह तंत्र मंत्र बड़बड़ाता रहता है। यह वही पंडित सोमेश्वर नाथ हैं जो खुद भी अब तंत्र विद्या के शिकार हो चुके हैं। वह श्मशान अब भी नरक कुंड के नाम से जाना जाता है और लोग अब भी वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि जो भी उस स्थान पर जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।